मैं कलाकार तो नहीं, कला का पारखी अवश्य हूँ, इस नाते कलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता हूँ। बाबू गुलाब राय। जी हाँ मित्रों, बाबू गुलाब राय ने ये पंक्तियाँ अपनी आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए एक निबंध संग्रह में लिखी हैं, जिसका नाम है मेरी असफलताएं। इसलिए हम, चूँकि यह हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में अंकित है, तो इसे हम पढ़ेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1941। मेरी असफलताएं निबंध की कैटेगरी या वर्ग में रखा गया है, लेकिन आत्मकथा शैली है। इसकी विषय सूची पर सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे। इसकी विषय सूची को हम देख पा रहे हैं। इसके पहला चैप्टर जो है बालस्तावत क्रीड़ासक्तः, अर्थात बालपन जब मैं बालक था। दूसरा है मार्शल लॉ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात बाबू गुलाब राय की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ये सब चीज़ें बताई हैं उन्होंने। उसे न भूलूँगा, वैश्य बोर्डिंग हाउस की मधुमय स्मृतियाँ इस पर अंकित की गई हैं। नमो गुरुदेवेभ्यो, महाविद्यालय जीवन के इनके 10 गुरुओं के बारे में इन्होंने बताया है। उनमें से मुख्य जो ये बचपन के गुरु इनके लालमणि थे, ये भी याद रखिएगा, परंतु अलग से 10 गुरु जो इनके कॉलेज में थे उनके बारे में बताया गया है। इनमें पंडित कृष्णलाल मिश्र, W.T. मलीगन, प्रोफेसर N.C. नाग, मेजर ओ'डोनेल, आचार्य T.C. जोन्स, प्रोफेसर चार्ल्स डॉबसन, प्रोफेसर बेनी माधव सरकार, प्रोफेसर जॉन बंगारू राजू, डॉक्टर हटसे और एरिक, ये इनके मुख्य महाविद्यालय रूप में 10 गुरु थे, जिनकी इन्होंने बहुत सेवा की और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। पांचवा जो है चैप्टर सेवा के पथ पर, दरबार प्रवेश, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यः, छतरपुर में निवास किए हुए 18 वर्षों के बारे में इन्होंने बताया है। शहर का मूल्य बताया है, जहाँ शहर के मूल्य में इन्होंने बताया था कि इनके घर में 45 तोले सोने की चोरी हुई थी, और इसको विस्तार रूप से उन्होंने अंकित किया है। पट परिवर्तन, छतरपुर से विदा और आगरा में घर की तलाश इन्होंने इस चैप्टर के अंतर्गत की है। मेरा मकान चैप्टर 1, मेरी मूर्खता की साकार मूर्ति। 10वां है हानि लाभ का लेखा जोखा, मेरा मकान 2। इसमें इन्होंने एक चीज़ अंकित की है इस चैप्टर में, नरसेन के अगस्त ऋषि का यांत्रिक अवतार इन्होंने फायर ब्रिगेड पंप को कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद कर लीजिएगा। अगस्त ऋषि का यांत्रिक अवतार बाबू गुलाब राय ने इनमें से किसको कहा है, ऐसा ऑप्शन में 3-4 चीज़ें देंगे वो, और इसमें फायर ब्रिगेड पंप को इन्होंने अगस्त ऋषि का यांत्रिक अवतार कहा है। हानि लाभ का लेखा जोखा, मेरा मकान 2। नर से नारायण, मेरा मकान पानी की बाढ़ में 3। इसके 7 उपशीर्षक हैं। वरुण महाराज की कृपा, घर या तालाब, अंधेन मया वृत्ता, नूह की किश्ती की खोज, भीगे नयनों के सामने, टिटहरी प्रयत्न और जगबीती। आधी चोड़ एक को धावे 12वां चैप्टर है। इसमें उन्होंने खेती और व्यापार अपने जीवन में कैसे की उस पर ध्यान केंद्रित किया है। खट्टे अंगूर इनका जीवन बीमा है, जो बाबू गुलाब राय ने जीवन बीमा किया था उसके आधार पर बात की है। श्री राम जी प्रीत्यर्थ, मेरे जीवन की अव्यवस्था, एक स्केच, एक शिकारपुरी मित्र की कथा है के बारे में बताया है इन्होंने। इनका नाम उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, एक शिकारपुरी मित्र ही उनको अंकित किया है। शैल शिखर पर कसौली की यात्रा के बारे में बताया गया है। ठोक पीट कर लेखक राज, ये मैं लेखक कैसे बना इसके बारे में बताया गया है। हाथ झारी के चले जुआरी, दिल्ली का वर्णन है। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ,
19वां चैप्टर है। 20वां चैप्टर है ठोक पीट कर लेखक राज 2। मैं कहानी और कविता क्यों नहीं लिख सका। इसमें इन्होंने अपने कारण स्पष्ट किए हैं कि मैं कहानी और कविता क्यों नहीं लिख सका। ठोक पीट कर लेखक राज 3। मेरी कलम का राज। परिशिष्ट नंबर 1 चोरी कला के रूप में। परिशिष्ट नंबर 2 कंपोजिटर स्तोत्र। परिशिष्ट नंबर 3 शरीरम व्याधि मंदिरम। जब इस तरह व्यक्ति का बुढ़ापा या उम्र बीत जाती है तब उन्होंने बताया कि शरीरम व्याधि मंदिरम, इस तरीके की बातें की हैं। अब इनका परिचय पे भी हम मुख्य बिंदुओं पे बात कर सकते हैं। इनका परिचय है, ये एक शुक्ल युगीन निबंधकार हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, शुक्ल युगीन निबंधकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबू गुलाब राय किस युग के निबंधकार हैं ये पूछा जाएगा, तो शुक्ल युगीन निबंधकार हैं। जन्म इनका 1888 में हुआ, इटावा उत्तर प्रदेश में। रचनाएं हैं मुख्य दार्शनिक एवं साहित्यिक रूप से इनकी रचनाएं गिनी जाती हैं। इस कोटि में इनकी रचनाएं गिनी जाती हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के निबंधकार हैं, किस प्रकार की रचनाएं हैं, इनका भाव क्या है। इसमें हम दार्शनिक और साहित्यिक को मुख्य रूप से वर्गीकृत करेंगे। 1913 में शांति धर्म रचना लिखी इन्होंने। 1913 में ही मैत्री धर्म भी लिखा। 1913 में ही इन्होंने मैत्री धर्म भी लिखा है। 1935 में साहित्य संदेश पालिका का इन्होंने संपादन किया है। मित्रों, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान से रखिए। 1913 में शांति धर्म, 1913 में ही मैत्री धर्म लिखा, 1935 में साहित्य संदेश पालिका का संपादन किया है बाबू गुलाब राय ने। इनकी रचनाएं हैं कर्तव्य शास्त्र। वियोगी हरि ने तिलक का गीता रहस्य सुनाया, तभी उसी की प्रेरणा से इन्होंने कर्तव्य शास्त्र लिखा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछ सकते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। 1918 में फिर निराश क्यों, जिसमें 21 निबंध हैं मित्रों। मनुष्य की मनुष्यता, मुख्य निबंध पढ़ लेते हैं हम। फिर निराश क्यों में 21 निबंध हैं। मनुष्य की मनुष्यता, समष्टि व्यष्टि, हमारा कर्तव्य और हमारी कठिनाइयाँ, सौंदर्योपासना, कुरूपता, विश्व प्रेम और विश्व सेवा, अपूर्ण की पूर्णता, कर्मयोग की मोच। – 1940 में इन्होंने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा है। पूछा जा सकता है, एक सामान्य हिंदी का प्रश्न रूप में पूछा जा सकता है कि इतिहास ग्रंथों में ये किस प्रकार से इन्होंने किस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है, पूछा जा सकता है। साहित्य समीक्षा, ठलुआ क्लब बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। 50 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ठलुआ क्लब की भूमिका किसने लिखी, तो जवाब है मुंशी प्रेमचंद ने इसकी भूमिका लिखी है। और इसकी प्रेरणा जो है, ठलुआ क्लब शीर्षक जो है, जेरोम एक राइटर हैं, विद्वान हैं विदेश के। आइडल थॉट ऑफ एन आइडलर एक रचना लिखी है, आइडल थॉट ऑफ एन आइडलर, जेरोम ने। उसके आधार पर इन्होंने इसका नाम ठलुआ क्लब लिया है। पहले ये ठलुआ क्लब की जगह ठलुआ नवरत्न इसका शीर्षक लेना चाहते थे, परंतु मिश्र बंधुओं ने इनको टोक लगाई, क्योंकि उनका एक ग्रंथ है नवरत्न करके, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो इन्होंने ठलुआ क्लब रख दिया इसका नाम, ये याद रखिएगा। फिर 1933 में प्रबंध प्रभाकर, जिसमें 60 निबंध हैं। 2 मुख्य निबंध जो मुख्य याद आ सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम और ताजमहल की आत्मकहानी। फिर 1955 में मेरे निबंध, 30 निबंध हैं इसमें। माता का नाम भी याद रखिएगा, भगवती देवी है, भगवती देवी है। सुखदेव बिहारी मिश्र की सिफारिश से मनोरंजन पुस्तक माला में कर्तव्य शास्त्र लिखने को मिला। इनकी सिफारिश की थी सुखदेव बिहारी मिश्र, जो मिश्र बंधु थे उन्होंने।
उसी के आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं, इसमें कर्तव्य शास्त्र लिखा था। यही थे मित्रों मुख्य बिंदु। इन्हें याद करिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा। इसी में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्रश्न आएंगे ही। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।